गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। आ जाओ पीछे आ जाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गौ माता का व्यापारीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो, गौ माता का व्यापारीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो, गौ माता का व्यापारीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो। साथियों, आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, ये लोग भाजपा के लोग अलग अलग तरीके से बयान देके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। जैसे इनका एक मुख्यमंत्री कहता है कि गाय को सिर्फ 14 साल के बाद खा सकते हैं, 14 साल तक ही माता है। उनकी एक तो विधायिका है जो कहती है कि गाय सिर्फ 14 साल तक माता, उनके बाद खा सकते हैं। एक तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं गाय को आप खा सकते हैं लेकिन घर के अंदर। बताइए इस तरीके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बदनाम मुसलमानों को करते हैं कि मुसलमान ऐसे कह रहा है। देश का मुसलमान आज जाग चुका है, लगातार वो भी कह रहा है गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन ये भाजपा की सरकार कुछ करने का नाम नहीं ले रही है, बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। वो कुछ काम करना नहीं चाहती, बस अपनी सरकार बनाना चाहती है तुष्टीकरण कर करके, उसके अलावा और कुछ कर। नौजवान साथी, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य से ये निवेदन है कि जो गौ माता को लेकर के दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जो राजनीति करी जा रही है तुष्टीकरण की, उसको देखते हुए हम सब की तरफ से आपको ये आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग इसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो है पहुंचाया जाए। इसमें हमने लिख दिया है, हम देश के नागरिकों की ओर से आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। गौ माता भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रही है। भारत में सदियों से गौवंश को श्रद्धा से सेवा एवं संरक्षण का प्रतीक माना जाता रहा है। करोड़ों भारतीयों की धार्मिक आस्था एवं भावनाएं गौ माता से जुड़ी हुई हैं। गौवंश का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, जैविक खेती तथा पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय ग्रामीण जीवन में गौवंश आज भी आजीविका और आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख आधार है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं जैविक कृषि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारतीय संस्कृति में गौ माता को मातृत्व, करुणा, सेवा एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है। देश के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा समय समय पर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग उठाई जाती रही है। इस मांग के पीछे करोड़ों देशवासियों की आस्था, संस्कृति, विरासत के संरक्षण तथा गौवंश के प्रति सम्मान की भावना निहित रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार को आवश्यक संवैधानिक एवं नीतिगत पहल करने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें, जिससे गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सके। ऐसा निर्णय भारतीय संस्कृति, परंपराओं एवं जन भावनाओं के सम्मान का प्रतीक होगा तथा गौ संरक्षण को भी नई दिशा प्रदान करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय की गंभीरता एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेंगे और हमारे इस ज्ञापन को जल्द से जल्द पहुंचाने की बिल्कुल और आपसे कौन निवेदन? बोलिए इसको 15 दिन के अंदर इस पे कुछ हमको कार्यवाही चाहिए। कार्रवाई चाहिए। हमारा जो कार्य है, दायित्व तो है हमारा, ये आपका पेपर जो है ज्ञापन जहाँ जाना है महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाना है, कार्रवाई उनको करना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मतलब हम लोग यही कहना चाहते हैं, इसमें कुछ ना कुछ उचित नहीं होते तो हम लोग एक आंदोलन के बाद होंगे। हाँ, वो तो आपकी आंदोलन को बाध्य होंगे, नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन को भी बाध्य होंगे। 15 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। 15 दिनों के अंदर इस पे कुछ ना कुछ हो।
ठीक है, धन्यवाद।